नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। पंजाब के आईएएस अधिकारी परमजीत सिंह 2 लाख की रिश्वत लेते काबू। पीआरटीसी में करनी थी प्रमोशन। अस्पतालों की ओपीडी अभी नहीं खुलेगी। 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट चाहें तो ऑनलाइन लगा सकते हैं क्लासेस। और बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में मंगलवार से हड़ताल का ऐलान। प्रशासन ने स्पष्ट किया, नो वर्क नो पे का लागू होगा नियम। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब रोडवेज चंडीगढ़ के निदेशक परमजीत सिंह, जो कि आईएएस अधिकारी के हैं, उन्हें सीबीआई ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू कर लिया है। यह रिश्वत उन्होंने एक प्रमोशन मामले में ली थी, जिसके बाद यह सूचना सीबीआई को मिली और सीबीआई ने पूरे तामझाम के साथ रेड कर दी। उन्होंने रिश्वत लेना स्वीकार कर दिया है। सीबीआई की टीम ने उनके चंडीगढ़ और मोहाली स्थित ठिकानों पर भी सर्च किया है और काफी मात्रा में बेनामी संपत्ति के कागजात मिलने की सूचना मिली है। कुछ जेवरात और नकदी की भी अभी जांच चल रही है। शहर में कोरोना के मरीज बेशक कम हो रहे हों, लेकिन अभी प्रशासन इसे हल्के में नहीं ले रहा। चंडीगढ़ में अस्पतालों की ओपीडी अभी 1 सप्ताह तक और नहीं खुल पाएगी। प्रशासन का कहना है कि बेशक मरीज कम आ रहे हैं, लेकिन वे 1 सप्ताह तक अभी और इंतजार करेंगे। यदि स्थिति सामान्य रही तो अस्पतालों की ओपीडी खोलने पर विचार किया जाएगा। बहरहाल मंगलवार से शहर के 10वीं और 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें 1 डोज लगी हो, जिनकी उम्र 15 से 18 वर्ष है। अगर स्टूडेंट चाहें तो घर पर बैठ के भी ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं। स्कूल को इसमें कोई एतराज नहीं होगा। वहीं अब ट्यूशन सेंटर भी और अन्य प्रशिक्षण केंद्र और कॉलेज भी खुल जाएंगे, लेकिन वहां भी यही नियम लागू होगा कि कम से कम 1 डोज लगी होनी चाहिए और 18 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के बच्चों को दोनों डोज लगी होनी चाहिए। 50% की क्षमता से ही क्लासेस लगेंगी, लेकिन कोविड गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करनी होगी। चंडीगढ़ शहर में कोरोना के मरीज भले ही कम हो गए हों, मगर चंडीगढ़ प्रशासन अभी भी बड़े अस्पतालों में फिजिकल ओपीडी की सेवा को शुरू करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहता। हेल्थ सेक्रेटरी यशपाल गर्ग ने बताया कि भले ही शहर में कोरोना केसों में कमी आई हो, फिर भी प्रशासन लगभग सप्ताह भर तक कोरोना की स्थिति का जायजा लेगा और उसके बाद ही फिजिकल ओपीडी खोलने की मंजूरी दी जाएगी। यदि कोरोना केसों में गिरावट रहेगी तो वॉर रूम की बैठक में जीएमसीएच 32 और जीएमसीएच 16 में फिजिकल ओपीडी खोलने पर विचार किया जा सकता है। वहीं शहर का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान पीजीआई भी कोरोना केसों की कम होती रफ्तार को देखकर धीरे धीरे ओपीडी को फिजिकल मोड में खोलने पर विचार कर रहा है। इसको लेकर संबंधित डिपार्टमेंट के हेड और चंडीगढ़ प्रशासन के साथ मीटिंग भी की जा सकती है। हालांकि अभी जीएमसीएच 32 और जीएमसीएच 16 में फिजिकल ओपीडी खोलने में थोड़ा समय लग सकता है। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सुमन सिंह ने कहा कि फिलहाल जीएमसीएच 16 की ओपीडी को पूरी तरह से फिजिकल मोड में खोलने पर विचार नहीं किया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों कोरोना से पीजीआई समेत शहर के कई अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्स के साथ बाकी स्टाफ भी इन्फेक्टेड हुआ था। जानकारी के मुताबिक पीजीआई में ही 2000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्टेड हुए थे। इनमें 700 से ज्यादा डॉक्टर्स शामिल थे। ऐसे में अगर फिजिकल ओपीडी पूरी तरह से खोल दी जाती है तो खतरा फिर से बढ़ सकता है। मौजूदा समय में जीएमसीएच 16 और जीएमसीएच 32 में टेली कंसल्टेशन के जरिए मरीजों को सेवाएं दी जा रही हैं। इससे पहले बीते वीरवार को वॉर रूम की बैठक में प्रशासन द्वारा शहर की दुकानों के समय को पहले की तरह नियमित किया जा चुका है। इसके अलावा सुखना लेक भी पूरी तरह से लोगों के लिए खोल दी गई है। तो वहीं 10वीं से 12वीं कक्षाओं के स्टूडेंट्स के लिए भी स्कूलों को 1 फरवरी से खोला जाएगा। इन सब के अलावा कोचिंग सेंटर, जिम भी 50% क्षमता के साथ खोल दिए गए हैं। वहीं अब देखना ये होगा कि कोरोना को लेकर जहां प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में वॉर रूम की बैठक में प्रशासन अस्पतालों में फिजिकल ओपीडी खोलने पर क्या कुछ निर्णय लेता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज चंडीगढ़ में और पंचकुला में जोरदार प्रदर्शन किया गया। यह किसान मांग कर रहे हैं कि किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर मामले दर्ज हुए थे वे मामले वापस लिए जाएं और एमएसपी निर्धारित करने के लिए कमेटी का गठन किया जाए। इन किसानों का आरोप है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
संयुक्त किसान मोर्चा आज सरकार के खिलाफ विश्व घात दिवस मना रहा है। किसान मोर्चा के अनुसार आंदोलन स्थगित करने के मौके पर सरकार के साथ जो समझौते तय हुए उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से चंडीगढ़ के सेक्टर 17 डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसमें किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उपायुक्त विनय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। किसानों की माने तो केंद्र सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। किसान आंदोलन वापस हो जाने के बाद शहीद हुए किसानों को मुआवजा, एमएसपी और किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस नहीं लिया गया है, जिस कारण किसानों में रोष है। हाँ जी, अज का प्रदर्शन जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चे वालों प्रोग्राम उलीकिया गया, जिहड़ा वादा खिलाफी दिवस मनाया जा रहा अज, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਪਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਥੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਲਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ। किसानों का आरोप है कि भारत सरकार ने 9 दिसंबर के जिस पत्र के आधार पर मोर्चा उठाने का फैसला किया था, सरकार ने उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, जिसके बाद पूरे देश के किसानों ने आज विश्व घात दिवस मनाने का फैसला लिया है। वहीं अब किसानों ने वादे पूरे न होने पर दोबारा किसान आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दे डाली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। देश भर में किसानों ने आज का दिन वादा खिलाफी के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया था, जिसे लेकर सभी क्षेत्रों में डीसी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में पंचकुला में भी आज किसान इकट्ठे हुए और जोरदार नारेबाजी की। इन किसानों का आरोप है कि सरकार ने किसान बिल वापस लेते समय ये वायदा किया था कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, दर्ज हुए मामले वापस लिए जाएंगे और एमएसपी निर्धारित करने के लिए कमेटी का गठन होगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। किसानों ने कहा है कि अगर अभी भी उनकी इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। सर, आज का प्रोटेस्ट है जो हमारा एसकेएम की संयुक्त किसान मोर्चा की काल थी, पूरे देश में आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आज जो जैसे कि सभी
देशवासियों को पता ही है कि सरकार ने 9 दिसंबर को किसानों के साथ लेटर लिख के एक वादा किया था कि हम आपकी मांगें मान लेंगे, जैसे कि चाहे MSP पे गारंटी के कानून पे कमेटी बनाने की बात हो, या फिर पर्चे दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात हो, या फिर लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड हुआ था उसमें किसानों को इंसाफ दिलाने की बात हो, उसमें से सरकार ने एक भी बात नहीं मानी। उसके विरोध में पूरे देश में रोष है। आप देख सकते हो, यहाँ हम डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में आज हम DC ऑफिस में खड़े हैं। हमने CTM साहब को ज्ञापन भी दिया, मेमोरेंडम भी दिया है। इसके विरोध में हम आज पूरे देश के अंदर जो है अपना विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। और आप देख सकते हो बहुत ही सभी किसान मजदूर भाइयों में हर वर्ग में। हाँ जी, क्या फिर से दोबारा किसान आंदोलन शुरू किया जाएगा? नहीं, खत्म कब हुआ था सर? खत्म तो हुआ नहीं, ये तो स्थगित किया गया था आंदोलन। अगर हमारे टोल प्लाजा रोके जाएंगे? जी बिल्कुल, टोल प्लाजा क्या हम सरकार की नब्जें बंद कर देंगे अगर हमारी बातें ना मानी गई? हम जो भी हमारे पास बन पाएगा हम करेंगे अगर हमारी बातें ना मानी गई। सरकार ने अब देखो दोबारा फिर ठग लिया है। पूरे देश का किसान मजदूर ठगा महसूस कर रहा है दोबारा से, क्योंकि सरकार ने, केंद्र सरकार ने लिखित में वादा करके 15 जनवरी तक सारी शर्तें मानने का वादा किया था और अब तक कुछ भी नहीं किया है। MSP पे कमेटी की कोई बात नहीं हुई है अभी तक। और ये भी कहा था कि SKM में से जितने भी सीनियर दिग्गज नेता हैं अभी उनको भी लिया जाएगा। अब तक ये नहीं बताया किस नेता को लेंगे, किसको नहीं लेंगे। और लखीमपुर खीरी का मुद्दा भी वहीं पड़ा है, हमारे किसान शहीद हुए हैं और शहीद किसानों को मुआवजा देने की बात भी ऐसे की ऐसे ही है। और मुकदमे भी जो किसानों के ऊपर हुए हैं, पंचकुला में भी काफ़ी मुकदमे हैं, भी वो भी 15 जनवरी तक इन्होंने वापस लेने की बात कही थी। पर अब भी हमारे कुछ भाइयों के पास कोर्ट के नोटिस आ रहे हैं। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? क्या फिर से टोल जाम करने की अगर आप कॉल आती है? हाँ सर, जैसे भी SKM संयुक्त किसान मोर्चा जो भी कॉल देगा हम उसको फॉलो करेंगे। हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं। जैसे भी आदेश होंगे संयुक्त मोर्चा के, देखिए ये कोई एक जथेबंदी का या एक डिस्ट्रिक्ट का या एक ब्लॉक का प्रोग्राम नहीं है, तो पूरे देश का प्रोग्राम है। पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पे आज भी हम यहाँ SKM की कॉल पे ही आए हैं। जो भी आदेश SKM के होंगे हम उन्हीं आदेशों को फॉलो करेंगे। अगर टोल रोकने पड़े दोबारा टोल भी रोकेंगे, रोड जाम करने पड़े तो रोड भी जाम करेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से बिजली विभाग का निजीकरण किए जाने का विरोध लगातार जारी है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ऐलान किया था कि वह 1 फरवरी से हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसे देखते हुए प्रशासन ने भी कमर कस ली है और ऐलान किया है कि हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों पर नो वर्क नो पे का कानून लागू होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ में बिजली सप्लाई की कोई दिक्कत ना रहे, इसके लिए पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि अगर किसी को भी बिजली से संबंधी कोई शिकायत हो तो वो तुरंत बिजली विभाग के शिकायत केंद्रों पर जाएं। प्रशासन ने 3 आपातकालीन नंबर भी जारी किए हैं, जिस पर लोग फोन करके बिजली की समस्याओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ITBP प्रशिक्षण केंद्र भानु की मोटरसाइकिल टीम ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हिस्सा लिया था। इन टीम के प्रदर्शन से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी गदगद हुए और वहां इन्हें सम्मानित भी किया गया था। टीम के वापस आने पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए टीम लीडर ने कहा कि उनका ये अनुभव काफी बेहतरीन रहा। ये ITBP की जानबाज टीम जिसने राजपथ पे अपना प्रदर्शन किया है, इनको DG साहब ने अभी सम्मानित किया है। उसके उपरांत क्योंकि ये टीम यहीं पर ही ट्रेनिंग लेती है और यहीं से ही हमने इनके 10 इवेंट्स फाइनलाइज किए थे और ये बरवाला का इंडस्ट्रियल एरिया हमने इस्तेमाल किया क्योंकि वहाँ पर हमें स्टेट पैच मिला। और यहाँ से फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में ये यहाँ से गए और वहाँ पर गहन प्रशिक्षण के बाद में इन्होंने भाग लिया और ITBP का और देश का नाम रोशन किया। इससे युवाओं को बहुत प्रेरणा मिली कि फोर्सेस में हम लोगों को ज्वाइन करना चाहिए और फोर्सेस में उनको हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है। चंडीगढ़ के सभी 13 गांवों को नगर निगम के अधीन ले लिया गया है और स्मार्ट सिटी के तहत इन गांवों को भी स्मार्ट बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन हम आपको बारी बारी सभी गांवों की दुर्दशा दिखा रहे हैं। आज हमको ले चलते हैं गांव बहलाना, जो कि एयरपोर्ट से सटा है और यहाँ CRPF कैंप भी है और ITBP के कुछ जवान भी यहाँ रहते हैं।
लेकिन 15 सालों से यहाँ सड़क तक नहीं बनी। लोग खासे परेशान हैं। बारिश में लोगों का यहाँ से गुजरना तक मुश्किल हो जाता है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। पार्कों की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आइए देखते हैं बहलाना का क्या हाल है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के पॉश एरिया की सड़कें तो चकाचक हैं, लेकिन शहर के गांव की सड़कों का बुरा हाल है, जिनकी शायद कभी मरम्मत ही नहीं करवाई गई और न ही उस ओर ध्यान दिया गया। कई सालों से टूटी सड़कों की मरम्मत का जिम्मा नगर निगम का है, क्योंकि शहर के गांव को नगर निगम ने अपने अधीन ले लिया है। और सिर्फ टूटी सड़कें ही क्यों, गांव में जगह जगह बिजली की तारें यूं ही लटक रही हैं, जिससे कि कई बार हादसे भी हो चुके हैं। और साथ ही सड़कों पर जमा हुआ कूड़ा नगर निगम के दावों की पोल भी खोल रहा है। दरअसल जब 13 गांव को नगर निगम में शामिल किया गया था, तो तमाम वादे किए गए थे कि सेक्टर्स की तर्ज पर ही यहाँ पर भी विकास होगा। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के एयरपोर्ट के साथ लगते बेलहाना गाँव की है। कहने को तो ये गांव एयरपोर्ट की बिल्कुल साथ लगता है और साथ ही ITBP का कैंपस भी है, लेकिन इस गांव में जाते ही आपको समस्याओं का अंबार नजर आने लगेगा। जैसे ही आप इस गांव में प्रवेश करेंगे तो आपको जगह जगह अलग अलग समस्याएं नजर आएंगी। सबसे बड़ी गांव की समस्या ये है कि पिछले 15 सालों से सड़क नहीं बनी है। इस गांव की सड़कों का हाल बेहद बेहाल है। जगह जगह सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और सड़क उबड़ खाबड़ है। बारिश के मौसम में तो यहाँ के लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। गांव के लोगों का नगर निगम के प्रति और प्रशासन के प्रति रोष देखने को मिला है। उनका कहना है कि उनके गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक गांव लाल डोरे के अंदर है और एक लाल डोरे के बाहर। नेताओं द्वारा चुनाव के दौरान लगातार वादे किए जाते हैं और वोट मांगे जाते हैं और लाल डोरे के मसले को हल करने का वादा किया जाता है, लेकिन सत्ता में आते ही नेता अपने तमाम वादों को भूल जाते हैं। मुख्यतः यहाँ समस्या है बिजली, सड़क, पानी, सीवरेज। ये जो आधारभूत समस्या होती है वो है। जब भी इलेक्शन आता है, मैं 2014 का इलेक्शन भी याद करता हूँ, उस समय ये सबसे पहला कमिटमेंट था हमारी MP साहिबा का कि गांव रेड लाइन के बाहर रेगुलर किए जाएंगे। अगर ये रेगुलर वाला शब्द जो इस्तेमाल हो जाए, अगर गांव ये रेगुलर हो जाए, ये सारी समस्या समाप्त हो जाएंगी। इस गांव की एक मूलभूत मुख्य समस्या एक और है कि गाँव में प्रवेश करने का द्वार मात्र एक रह गया। 2 द्वार थे। एक पता नहीं किस कारण से 12 विंग के एरिया की तरफ से गेट को बंद कर दिया गया। कोई भी इमरजेंसी आपके पीछे देखिए गाड़ी, एक गाड़ी आ जाए दूसरा रास्ता बंद है। बिल बढ़ के आ रहे हैं। लाल डोरे के बाहर वो व्यक्तियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये सभी समस्याओं का एक ही निदान है कि आप जो कमिट किए थे उसको पूरा कीजिए, रेगुलर कर दीजिए जी। रेड लाइन के बाहर रेगुलर हो जाएगा। जो अधिकारी हैं वो भी कहेंगे कि ये रेड लाइन के अंदर बाहर ये नहीं है, वो नहीं है। रेड लाइन के बाहर का बिल पूरा लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं रेड लाइन के अंदर से। ਇੰਨੇ साल हो गए लाल डोरा करते हुए, पर लाल डोरे बाहर किसी ने नहीं किया होया। ना तो कोई लाल लाइन खिंची हुई है भी लक्ष्मण रेखा खींची वो पहले जाना नहीं है, आपे नहीं असी जाना, क्योंकि वो लक्ष्मण रेखा है तो रावण ले जाएगा चक के। और ये तो पहले दसिया नहीं है भी ये चीज़ है करके। अच्छा, फिर असी रजिस्ट्रियाँ कराइया, रेवेन्यू पे किया, हमने हर पैसे जो कुछ भी मंगया तो वहाँ अपने जा करके सारा कुछ रजिस्ट्रियाँ बनाई हुई हैं। फिर कहे जी तुम क्यों मकान इतने बनाए हुए हैं। नहीं, मैनू ये गल नहीं समझ आती। कभी तो रैड लाइन का बाहर का ना लेंदे, कभी अंदर का ना लेंदे। बई बाहरों भी जड़े बंदे उन्होंने ज़मीन खरीद के मकान पाए भी हैं, अंदर भी जड़े रैड लाइन तो अंदर बैठे उन्होंने भी ज़मीन खरीद के मकान पाए भी हैं। अच्छा, बिजलियाँ बाहर चारों चफेरे पहले सी हाई पावर दी लाइना सी 11,000 वोल्टेज की। 3-4 हादसे हो चुके हैं, पहला बंदे भी मर चुके हैं। एक पासे थोड़ा जिहा ने अंडरग्राउंड किया, बाकी रहिंदी पूरी कंप्लीट नहीं हुई। बाकी जी गलियां च लाइना हैगी बिजली दियाँ, उन्हां च जिहड़े जोड़ लगे हुए हैं वो सारे नंगे हैगे। ना कोई सिस्टम हैगा, ना कोई बिजली वाला आंदा, ना उन्होंने कोई पोल लगे हुए घरां च टंग देंदे है। घर के कपड़े जल्द सुखाउंदे, उन्हां च करंट भी आंदा और बंदियां दा मरण का भी खतरा हुंदा, एक्सीडेंट का खतरा हुंदा। ना तो कोई जू रेंगदी बिजली वालियां नूं, ना पानी वालियां। इन लोगों की समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती। सड़क, बिजली और कूड़े की समस्या के बाद यहाँ पर एक और समस्या है, जो कि है साफ पानी की। यहाँ के लोगों को साफ पानी भी नसीब नहीं हो रहा। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष नरेश पांचाल ने बताया कि वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के हर काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा तो काम किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
नहीं, हम हमेशा जागे हुए हैं और लोगों की समस्याओं को लेकर के ऑफिसर्स को मिलते भी हैं। तो कॉरपोरेशन में तो हमारी बात आज की डेट में सुनी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर बात नहीं सुनी जा रही, क्योंकि हमारे जो गांव की जो समस्या है वो गांव को इन्होंने 2 जगह बांट के रख दिया है। एक रेड लाइन के अंदर, एक रेड लाइन के बाहर जो रेड लाइन के है वो प्रशासन को दे दिया है। प्रशासन में कोई बात सुनता नहीं है, कोई सुध बुध लेता नहीं है। इसके कॉरपोरेशन के अंदर जो एरिया आता है वो लोग जब हम उनको कॉल करते हैं वो आकर के अपना काम करते हैं जितना उनके उसमें लेवल में भी है। तो ऐसी बात नहीं है। मैं लोगों के जो समस्याएं हैं अपना कॉरपोरेशन में जाकर के कमिश्नर साहब के साथ भी और मेयर साहब के साथ भी ये डिस्कस करता और उस पर कहीं ना कहीं काम स्टार्ट हो भी गए। तो इसमें ऐसे सर हमने जो है ना प्रशासन से बात करी है और इस विषय को लेकर के एक जल्दी बहुत हमने गांव के लोगों को बुला करके बैठक भी हम करवा रहे हैं। इसमें कमिश्नर साहब भी होंगे, मेयर साहब भी होंगे और प्रशासन से भी हम किसी अधिकारी को वहाँ उनको कहा है कि बुलवाइए, ताकि क्योंकि जो अंदर बाहर वाला मसला है इस पे हम कोई ना कोई एक सॉल्यूशन निकाल सकें। दूसरा, हमारी पार्टी ने जो एक बात करी थी पीछे रेड लाइन की जो है रेगुलाइज करने की, वो भी विषय चल रहा है। वो कहीं ना कहीं उस पर बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा और ये जो रेड लाइन की समस्या भी हमारी हल हो जाएगी। बहलाना गांव के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब वोट मांगने की बारी आती है तो हर नेता उनके क्षेत्र में आकर वोट अपील करता है, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद काम करवाने की बारी आती है तो ये क्षेत्र उनके क्षेत्राधिकार से ही बाहर चला जाता है। फिलहाल लोग अपने गांव की समस्याओं से बेहद परेशान हो चुके हैं और अब सिर्फ समस्याओं का समाधान चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन्हें इन समस्याओं से कब तक जूझना पड़ेगा और कब तक नगर निगम इनकी समस्याओं की ओर ध्यान देकर इनका समाधान करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ की नवनियुक्त मेयर सरबजीत कौर देशवासियों से, खासकर शहरवासियों से बार बार ये अपील कर रही हैं कि शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में उनका सहयोग दें, ताकि स्वच्छता के मामले में गिरी रैंकिंग दोबारा से हासिल की जा सके। लेकिन हम आपको दिखाते हैं सेक्टर 22 का क्या हाल है, जो कि बिल्कुल नगर निगम कार्यालय के सामने ही है। सेक्टर 22 में हमने दौरा किया तो पाया कि घर के बाहर कूड़े के ढेर लगे हैं। लोग खासे परेशान हैं। यहाँ से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करने वाले कूड़ा नहीं उठाते। यही हाल यहाँ की मार्केट का भी रहा। यहाँ लोगों का ये भी आरोप था कि तारें आदि डालने के लिए खुदाई तो हुई, लेकिन गड्ढे भरे नहीं गए, जिसके कारण बरसात में मिट्टी वाला पानी उनके घरों के पास तक पहुँच गया है। इन लोगों ने क्षेत्र के पार्षद और नगर निगम से इस बारे में शिकायत भी की, लेकिन अभी तक इनका हल नहीं निकला। क्या है स्थिति सेक्टर 22 की, आइए देखते हैं। चंडीगढ़ की नवनियुक्त मेयर सरबजीत कौर लोगों से अनुरोध कर रही हैं कि साफ सफाई के मामले में चंडीगढ़ को नंबर 1 लाने के लिए आप लोग आगे आइए और नगर निगम का सहयोग करिए। लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें सेक्टर 22 की हैं, जो कुछ और ही बयां करती हैं। सेक्टर 22 चंडीगढ़ के बीचों बीच का सेक्टर है, लेकिन यहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और ये कूड़े के ढेर कहीं और नहीं बल्कि लोगों के घरों के सामने है। इसके अलावा सेक्टर 22 में ग्रीन बेल्ट का भी बुरा हाल है, जहां पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और अगर पार्क में देखें तो बच्चों के झूले टूटे हुए हैं। बैठने के लिए जो बेंच लगाए जाते हैं उनका भी बुरा हाल है और दूर दूर तक स्वच्छता कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। नगर निगम के इसी लापरवाह रवैये से स्थानीय लोग भी काफी खफा हैं। लोगों का कहना है कि ये हाल तो चंडीगढ़ के बीचों बीच सेक्टर 22 का है, तो आसपास के इलाकों का क्या हाल होगा ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों ने ये भी बताया कि वो कई बार इसे लेकर शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन ना तो नगर निगम के अधिकारी उनकी शिकायत को सुनते हैं और ना ही सफाई कर्मचारी यहाँ पहुँचते हैं। हाँ जी, ऐसे ही पड़े रहते, लाइक जो आते हैं वो इधर उधर कर जाते हैं डंप और फिर बाद में बच्चे वगैरह आते हैं तो ऐसे हो जाता है, फैल जाता है फिर से, तो कोई फ़ायदा नहीं उनका फिर से डंप करने का एक ही जगह पे। ਇਹ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੇ ਬਜਵਾੜੇ ਦੇ ਪਾਰਕ ਨੇ ਜੀ। ਝੂਲੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਗੈਪ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟੇਬਲ ਗੈਪ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਆ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਟ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਟ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਹੱਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੇਬਲ ਗੈਪ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਗੈਪ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 22D ਬਜਵਾੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,
हड बनी हुई है, कुर्सियां गैप ने, बजुर्ग बंदे आते ने सैर करने वास्ते बैठते ने, कुर्सियां ही नहीं है, ना टेबल है, चुल्हे का बुरा हाल है, कूड़े के जगह जगह ढेर लगे ने। असी प्रशासन नूं कई बारी कह लिया, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 22D ਬਜਵਾੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛਟਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਰਹੇ। मैं कहा दवाइयाँ स्प्रे करवा दो, वो भी नहीं करवा रहे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पिछली बार स्वच्छता के मामले में 67वें नंबर पर आया था, जिसको लेकर कई सवाल भी उठाए गए थे और इस पर जमकर राजनीति भी हुई। नगर निगम के चुनावों के वक्त भी हर पार्टी ने चंडीगढ़ को स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर 1 लाने का वादा किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम इस और कब तक ध्यान देता है और स्वच्छता के मामले में चंडीगढ़ की रैंकिंग में कोई सुधार हो पाता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ प्रशासन ने आज ऐलान किया है कि 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति अब किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर, चाहे वो चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो या फिर कोई और, जाकर विवाह करवा सकता है। उनके विवाह में संचालक किसी भी तरह की अड़चन नहीं पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मौके पर जोड़े को अपना आयु प्रमाण पत्र दिखाना होगा और साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 2 गवाहों का साथ होना जरूरी होगा। सभी धार्मिक स्थलों के संचालकों को भी यह आदेश दिए गए हैं कि किसी भी जोड़ों को विवाह के समय परेशान ना किया जाए और ना ही शादी में कोई रुकावट डाली जाए। बेशक उनके माता पिता साथ में हो या ना हो, बालिग होने पर उन्हें विवाह करने से कोई रोक नहीं सकता। धार्मिक स्थलों को यह भी कहा गया है कि उनसे मुंह की रकम भी ना वसूली जाए। इन नियमों की पालना ना करने वाले धार्मिक स्थल संचालकों पर प्रशासन ने कार्रवाई के लिए भी कहा है। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में हालांकि कोरोना के मरीजों का आंकड़ा अब लगातार गिर रहा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी बरकरार है। चंडीगढ़ में आज 344 नए मरीज सामने आए, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई। अब चंडीगढ़ में एक्टिव मरीज 3228 रह गए हैं। पंचकुला में आज 137 नए मामले सामने आए और एक व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया है, जिसके बाद अब पंचकुला में एक्टिव मरीज 940 रह गए हैं। मोहाली में भी आज 500 के करीब नए मरीज आने की सूचना है और 2 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई थी। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में सोमवार को अधिकतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 66% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मौसम साफ रहेगा। दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन शाम को धुंध और कोहरे की वजह से शीतलहर भी चलेगी, जिसके बाद रात के तापमान में कुछ और गिरावट आने की संभावना है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर गतिविधि की और समाचार की जानकारियों के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।